कैसे हो दोस्तों। मेरा नाम है गुरजीत सिंह और आज हम आ गए एक नई वीडियो के साथ में, क्योंकि आज का टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हर दूसरी या तीसरी वीडियो जो मैं डालता हूँ उसके अंदर नीचे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि हम क्या चाइल्ड के बेस पे या अपने जो बच्चा हमारा होता है उसके बेस पे हम यूके में हमें पीआर मिल सकती है या हम उसके बेस पे यहाँ पर पक्के हो सकते हैं। क्योंकि ये जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं या जितने भी लोग यूके में आते हैं या एशियन कंट्रीज से आते हैं जो भी यहाँ पर आके पीआर लेना चाहते हैं, उनके दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है और बहुत सारे लोग इस तरीके से सोचते हैं कि उनको यहाँ पर आके पीआर मिल जाएगी। क्योंकि आज का जो मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि मैं इस चीज़ के बारे में आपको अवेयर करूँ कि आपको पता लगे कि आप अगर ये ऐसा सोच रहे हो तो ये सही है या गलत है, कि आपको इस तरीके से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और आज का जो पूरा वीडियो है वो मेरी अपनी ओपिनियन है। आपको अगर उसमें कुछ सही या गलत लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपके हिसाब से सोचता हूँ या उन लोगों के हिसाब से सोचता हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि यूके में अगर वो आते हैं, यहाँ पर आके वो अगर अपना बेबी प्लान करते हैं या अपने बच्चे को प्लान करते हैं, तो उसके बाद आपको उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पर आपको पीआर मिल जाएगी। अगर मैं आपको अपना व्यू बताऊँ, जो इतने सारे केसेस मैंने यहाँ पर देखे हैं उसके बेसिस पे अगर मैं आपको कोई सलाह देना चाहूँ, अगर मैं आपको कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहूँ, तो मैं आपको डेफिनेटली इसे इंस्ट्रक्शन दूंगा कि सपोज़ आप इंडिया से आते हो या किसी भी कंट्री से आ रहे हो और आप यूके में एज ए स्टूडेंट हो, और अगर आपने आज बेबी प्लान किया, सपोज़ आप जनवरी 21 में आ रहे हो और आप एग्जैक्टली बेबी प्लान करोगे तो 9 मंथ्स आपका बेबी लेगा आपको। फिर उसकी टेक करने में आपको एटलीस्ट 1 साल तो चाहिए होगा, 1 से 1.5 साल आपको उसकी टेक करना पड़ेगा। 1 से 1.5 साल जो आप टेक केयर करोगे तो एटलीस्ट मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ तो 2 साल आपके उस बच्चे के साथ आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसकी टेक केयर करनी पड़ेगी। अगर आप उसकी 2 साल टेक केयर करते हो तो उस टाइम आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। अगर आप उस टाइम कोई भी काम नहीं करते हो तो डेफिनेटली अगर एक हस्बैंड और वाइफ यूके में आते हैं, सपोज़ वाइफ यूके में आने के बाद 1000 पाउंड कमा रही है या 1200 पाउंड या 1300 पाउंड या डेढ़, सपोज़ मैं एक एवरेज कैलकुलेशन लेके चलता हूँ, आपको 1500 पाउंड जो है एक वाइफ कमा रही है और एटलीस्ट 15 से 2000 एक हस्बैंड कमा रहा है, अराउंड 3.5 से 4 लाख रुपए जो है मंथली आपकी अर्निंग है। जब आप बेबी प्लान करते हो तो एटलीस्ट एक तरफ की आपकी अर्निंग बिल्कुल क्लोज हो जाती है। 2 साल तक वाइफ कोई जॉब नहीं कर सकती क्योंकि बेबी उसके साथ में छोटा होता है, उसके साथ वो जॉब नहीं करेगी। तो एटलीस्ट उसका आप अगर कैलकुलेट करते हो 1500 के हिसाब से अराउंड 18 लाख रुपए साल का, वो 1 साल का, और 2 साल का अराउंड 36 लाख रुपीज़ जो है आपका नुकसान होता है। इसके बाद मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है, इसके बाद मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि यूके में अगर आप बेबी प्लान करते हो और आपको उसके बेस पे पीआर चाहिए तो एटलीस्ट आप 5 साल का जब बेबी होता है तो आप उसके बेसिस के ऊपर फाइल लगा सकते हो। राइट, आज की डेट में यूके इतना फ्लेक्सिबल हो चुका है। हर किसी उस स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट यहाँ पर ये सोच के आया था कि उसने यहाँ पर आके पीएसडब्ल्यू ले गया 1 साल की स्टडी करने के बाद में, उसमें से मैक्सिमम बच्चे 80% बच्चे जो हैं वो पीएसडब्ल्यू नहीं ले रहे हैं। वो अपने वीज़े को स्पॉन्सर्स वीज़े में कन्वर्ट करवा रहे हैं, किसी न किसी से स्पॉन्सर लेके वो अपने वर्किंग वीज़े में कन्वर्ट करवा रहे हैं। उनको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो चुकी है कि वो उनको अपना पीएसडब्ल्यू लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। राइट, अगर आप लॉजिकली 5 साल के बाद अगर आप बच्चे की आप फाइल लगाते हो तो उसको 2.5 साल का एक गैप जो गवर्नमेंट देती है आपको, हर 2.5 साल के बाद उसकी फ़ीस भरनी पड़ती है जो अप्रॉक्स 17 to 80 लाख रुपीज़ होती है। ये आपको 10 साल तक भरनी है। 10 साल भरने का मतलब होता है ये अराउंड 60 ये अप्रॉक्स जो कॉस्टिंग 70 लाख रुपीज़ के करीब जाती है। और अगर आप लीगली वैसे भी आप किसी वर्किंग परमिट के ऊपर यूके में रह लेते हो तो गवर्नमेंट वैसे भी आपको पीआर होने के चांसेस आपको 5 साल के बाद हो जाते हैं। तो जो मेरी कैलकुलेशन है या जो मैं सोचता हूँ, जो मेरा व्यू है इतनी सारे केसेस देखने के बाद में, सबसे बेटर ऑप्शन ये है जो मैं सोचता हूँ। अगर आपको यहाँ पे पीआर चाहिए तो एक अच्छी कंपनी ढूंढिए जहाँ से आपको स्पॉन्सर मिल जाए। उस स्पॉन्सर के बेस पे अगर आप फाइल अप्लाई करोगे तो आप 5 साल के बाद पीआर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इस केस में आपको बहुत साल लग जाएंगे एलिजिबल होने के। ये जो है ये जो बेबी प्लान करके उसके बेस के ऊपर पीआर लेने के जो भी सोच है वो मैक्सिमम उन लोगों के लिए है जो इलीगल से, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो इस तरीके की प्लानिंग करते हैं। तो उनके लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन है कि यही एक तरीका है जिसके थ्रू वो पक्के हो सकते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी एज ए स्टूडेंट आए हुए हैं, जो एज ए स्टूडेंट पहले से यहाँ पे रह रहे हैं, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप कोई स्पॉन्सर ढूंढें। उस स्पॉन्सर के बेस पे आप 5 साल यूके में बताएं। जैसे ही आप 5 साल आपके यूके में कंप्लीट होंगे उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे गवर्नमेंट से पीआर लेने के लिए।
क्योंकि इतने सारे केसेस देखने के बाद में जो मैंने अपना व्यू निकाला वो ये है। बहुत सारे हो सकता है, बहुत सारे लोगों का डिफरेंट व्यूज़ हो, लोग अलग तरीके से सोचते हों। क्योंकि अगर मेरे पास कोई आता है, कोई मेरे से सजेशन लेता है, तो मैं उसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप जो है बेबी के बेस के ऊपर पक्के होने की सोचें, क्योंकि इसके अंदर आपका बहुत सारा वेस्टेज है, इसमें आपका टाइम का वेस्टेज है, इसमें आपका मनी का वेस्टेज है। क्योंकि जब आप यहाँ पर आते हो तो सबसे पहले आपका टारगेट होता है, बहुत सारे लोग आप दूसरों से पैसे लेके आते हैं, बहुत सारे लोगों ने कर्जे लिए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर किसी के घर में इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने बच्चे को भेज के यूके में पढ़ाई करवा सके। सबसे बेटर तरीका है कि आप यूके में जब आओ, अपने पैसे को जो भी आपने किसी से लिया है या किसी से लिया है या माँ बाप ने आपका पैसा लगाया है, तो आप उनको पैसे को वापस करने के लिए सबसे पहले कोशिश करो। इस तरीके से पीआर लेने की प्लानिंग की सजेशन मैं नहीं देता हूँ। डेफिनेटली और हो सकता है और कोई और देता हो। तो ये ऑप्शन उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी ऑन द डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास लीगल टू राइट्स हैं। उसको बच्चे के बेस के ऊपर पीआर लेने की नहीं सोचनी चाहिए, या मैं सोचता हूँ। अगर आपको लगता है कि इससे बेटर कोई ऑप्शन आपको है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डालें। डेफिनेटली मैं उस बात का आप जवाब दूंगा, या मुझे लगेगा कि आपकी बात एलिजिबल है तो डेफिनेटली आई विल एक्सेप्ट इट। ठीक है दोस्तों, ये था मेरा वीडियो उन लोगों को बताने के लिए कि आप यूके में आके बच्चे की बेस पे पीआर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।